माई फर्स्ट बैच आई एम बैक। मैंने नहीं सोचा था तुम लोगों को दोबारा पढ़ाने का मौका मिलेगा, पर ठीक है, देखते हैं तुम लोग क्या एफर्ट सिखाते हो, क्या करते हो। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और मैं चाहती हूँ मैं इसको कंटिन्यू करूँ। आई एम वेरी मच डेडिकेटेड दिस टाइम, ठीक है। तो मेरी डेडिकेशन प्लीज़ 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 मत तोड़ना, ठीक है। ओके, दिस वीडियो एक्सट्रीमली 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 इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि इन इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल गाइज अबाउट द सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स विच आर नीडेड टू बी कवर्ड to get a rank in AIA PGET. If you want to score a good rank like under 30 or under 50, then you need to cover all these subjects and all these books thoroughly. Okay, तो इन सारी चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है कि सबसे पहले ये सब चीज़ें फालतू की नहीं बताएंगे। सबसे पहले आते हैं टारगेट क्या है। आर टारगेट इज़ AIA PGET 2025, ठीक है। 2025 मेरा टारगेट है। तो अभी इसके अंदर क्या है, मुझे इस टारगेट को कैसे करना है। तो अभी क्या चल रहा है, 23 चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो अभी क्या है, इसके अंदर मेरे पास 1.5 साल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1.5 साल को ख़त्म कर दो। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो कि फर्स्ट कि AIA PGET में जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी हम पढ़ते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं मॉडर्न पार्ट में और यूनानी में। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, स्पेशली फाइनल ईयर वाले सब्जेक्ट, ठीक है। तो फाइनल ईयर वाले सब्जेक्ट को अब जो पढ़ रहे हो उसकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, ठीक है। उनको पढ़ो अच्छे से। और जो निकल चुका बाईगॉन्स इज बाईगॉन्स, ठीक है। जो हो चुका उसको छोड़ दो। फाइनल ईयर वाले सब्जेक्ट को जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ लो, ठीक है। अब हम साथ साथ अपने टेक्स्ट बुक अपनी सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं, उस पर हमको फोकस, मतलब कि अपने एग्ज़ाम दो अच्छे से, ठीक है। लेकिन अब प्रिपरेशन का टाइम आता है, ठीक है। प्रिपरेशन का टाइम हम अभी से स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, तो अभी से स्टार्ट हो चुका है प्रिपरेशन का टाइम। इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर रही हूँ, एक है यूनानी, दूसरा है मॉडर्न, ठीक है। तो यूनानी की जो बुक्स मैं बताऊँगी, जो उन बुक्स को ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। फिर मॉडर्न की जो बुक्स बताऊँगी उन बुक्स को ज़रूर पढ़ना है उन सब्जेक्ट पे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम लीस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट को फोकस ही नहीं कर रहे, उसमें भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ताकि अच्छी रैंक आ जाए। तो जो यूनानी पार्ट है, 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। पहला पोर्शन हम करेंगे यूनानी का। यूनानी में मुझे 4 बुक्स पढ़नी है। इन 4 बुक्स को पढ़ लिया तो यूनानी का पार्ट तुम लोग जो है, अगर पेपर जो है डिवाइड होता है, यूनानी का पोर्शन 50% आता है अप्रॉक्सीमेटली और मॉडर्न का 50% आता है, तो 50% को कवर करने के लिए ये चारों बुक्स को कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। इन चारों बुक्स में से एक भी बुक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये चारों बुक जो है यूनानी के सारे जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करेगी, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल, पहला सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जो यूनानी में आता है, मेडिसिन, ठीक है, मौलेजात। तो मेडिसिन जो है यूनानी का सब्जेक्ट। मॉडर्न की बुक्स के बारे में भी बताऊंगी, पहले मेडिसिन इसके बारे में बात कर लेते हैं। यूनानी की रहबर मौलेजात करनी है, उसके बाद एक बुक आती है जामिउल अदविया, उसके बाद उसूल तिब पढ़नी है, उसके बाद तारीख़ तिब। ये 4 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसको कवर करने के लिए, 50% सिलेबस को कवर करने के लिए, 50% अप्रॉक्सीमेटली 50% मार्क्स क्वेश्चन को कवर करने के लिए। तो इन 4 बुक्स पे फोकस करना है, बस ये 4 बुक्स ख़त्म। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल लगा। 4 बुक्स पढ़ ली, 50% तो हम वैसे ही स्कोर कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं मॉडर्न पे बात करते हैं। अभी मैं उनके 4 बुक्स के बारे में क्या है उसके अंदर वो मैं बताऊंगी अभी। अब मॉडर्न पे आते हैं। मॉडर्न के अंदर क्या आता है, सर्जरी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है, सर्जरी मॉडर्न वाला। ओके, PSM प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, ये भी बहुत स्कोरिंग है। फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बायोकेमिस्ट्री हटा दो, बायोकेमिस्ट्री नहीं आएगा, ठीक है। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ये सारा आता है। उसके बाद आता है ऑब्स एंड गायनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद तो इसमें क्या हो गया, हमारे कितने सब्जेक्ट हो गए, 1
2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 7 सब्जेक्ट ही हो गए। उसके बाद हम थोड़ा बहुत इसमें से आ जाते हैं, हमारे ENT में से एक क्वेश्चन आ जाता है, पीस में से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी आता है कभी ये भी नहीं आता। तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये कवर कर लेते हैं। और इसमें जो है मेडिसिन भी आ गई, इसी में साथ में मेडिसिन भी ले लो, ठीक है, 8 सब्जेक्ट। तो ये 8 सब्जेक्ट हैं, सर्जरी, PSM, फॉरेंसिक मेडिसिन, एनाटमी फिजियोलॉजी, साक्षी अरोड़ा, गायनी एंड ऑप्स, गायनी अलग ऑप्स अलग, और उसके अलावा मेडिसिन। ये 8 सब्जेक्ट जो है क्या कवर करते हैं, बाकी का बचा हुआ 50% सिलेबस कवर करते हैं। ओके, क्लियर, ठीक है। चलो, ये मैंने तुम लोग को बता दिया कि 50% मॉडर्न ले लो, 50% यूनानी ले लो। तो मैंने तुम लोग को बता दिया कि अपना यूनानी के लिए सिर्फ 4 बुक्स पढ़नी है और मॉडर्न के लिए लगा लो 8 सब्जेक्ट पढ़ने, ठीक है। जब 2 तरीके से होता है, ठीक है, एक बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, एक बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, दोनों ही रैंक होल्ड कर सकते हैं। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको टाइम कम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि लेस टाइम लगेगा, क्योंकि उसके पास जो है ऑलरेडी उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, और जिसके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें इतना परेशान होने वाली बात है ही नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पहली बुक जो यूनानी की कवर करनी है, यूनानी के 50% मार्क्स लाने के लिए, रहबर मौलेजात, ठीक है। तो ये बुक मस्ट है, ये बुक जो है मस्ट। अब जो यूनानी वाला पोर्शन है मेडिसिन का, रहबर वो कवर करती है शरह असबाब, ठीक है, हमें पता है। पर हम क्या एंट्रेंस की तैयारी के लिए पूरा शरह असबाब पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। अगर शरह असबाब भी पढ़ेंगे तो उसकी या तो सेल्फ नोट्स बनाओगे, ठीक है, उसकी या तो सेल्फ नोट्स बनाओगे, पर इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। ऑब्वियसली हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, किसकी फॉर्म में? रहबर मौलेजात बुक की फॉर्म में। रहबर मौलेजात जो है शरह असबाब का एक क्या है, शरह असबाब को इसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाए या कंडेंस कर दिया जाए, ठीक है, कंडेंस कर दिया जाए तो फिर क्या मिलता है हमें? रहबर मौलेजात मिलती है। रहबर मौलेजात जो है कंडेंस्ड फॉर्म है किसकी? शरह असबाब की। तो इस बुक को हमको जो है पूरा कवर करना है, क्योंकि इसमें से मौलेजात में से कम 25% क्वेश्चन, 20-25% क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर, मेडिसिन के। तो यानी फाइनल ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मेडिसिन किससे कवर हो गया? रहबर मौलेजात से कवर हो गया, ठीक है, ये क्लियर। वो भी किससे? उसके हमने समरी पढ़ ली रहबर मौलेजात की फॉर्म में, वो हमारा हो गया। इसी शरह असबाब की जो समरी है रहबर मौलेजात, उसके अंदर लास्ट में IBT के पॉइंट्स भी लिखे होंगे, तो यानी IBT के भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है। वो लास्ट में इसके पॉइंट्स हैं, जब हम बुक पढ़ेंगे, बुक खोलोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहली बुक खत्म, ये पढ़नी है, ठीक है, मेडिसिन हो गई। अब आते हैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट पे। सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे? सेकेंड ईयर में क्या था? अद्विया था, मुफरदात था, सैदला था, मुरक्कबात था, ये सारे सब्जेक्ट थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनानी के पोर्शन के सब्जेक्ट यही हैं सेकेंड ईयर के, ठीक है। तो इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक नोट्स की फॉर्म में, जैसे शरह असबाब का जो है कंडेंस्ड फॉर्म आ गई हमारी, कौन सी? रहबर मौलेजात। इसी तरीके से जो ये सारे सब्जेक्ट हैं इस जामिउल अद्विया में कंडेंस्ड फॉर्म में तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। पहला ये बुक जो है 4 पार्ट से मिलके बनी हुई है। फर्स्ट पार्ट इज़ इल्मुल अद्विया, द सेकेंड पार्ट इज़ मुफरदात, थर्ड इज़ सैदला एंड फोर्थ इज़ मुरक्कबात, ठीक है। तो ये चारों जो पार्ट्स हैं तुम्हारे, ये चारों पार्ट्स तुमको सीक्वेंस में पढ़ने हैं। लेकिन इसकी शर्त क्या है? ठीक है, इसकी शर्त है कि आपको इस बुक का और रहबर मौलेजात का एक एक पॉइंट, ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट तुमको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इन दोनों बुक्स की 25, 30, 50 जितनी रीडिंग्स दे सकते हो उसकी रीडिंग देनी है और पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। तो यानी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट तो कर दिए यूनानी के इस बुक ने कवर, सेकेंड पोर्शन हो गया। यानी इस बुक में से भी अच्छे खासे क्वेश्चन, हमारे 20 क्वेश्चन भी आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, अच्छा खासा कवर कर लेते हैं। फिर आती है नेक्स्ट जो बुक है उसकी बारी, थर्ड बुक जो हमें कवर करनी है, उसूल तिब करनी है। उसूल तिब जो है टोटल ये 5 पार्ट्स से मिलके बनी होती है, मतलब इसमें जब बुक खोलोगे तो तुमको 5 पार्ट्स मिलेंगे। लेकिन
जो स्टार्टिंग के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट इसमें उमूर तबैया है, सेकंड इल्मुल अमराज है जो कि हमारा सेकंड ईयर का टॉपिक था, थर्ड है नब्ज़ बॉल पराज। ये तीनों पार्ट जो हैं ये ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट हैं। बाकी के जो लास्ट के 2 पार्ट हैं, अगर टाइम मिले, उसूल इलाज जिसके अंदर आता है या फिर जो भी इसके अंदर टॉपिक्स रहेगा, तो वो दोनों पार्ट जो है लीस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी एक क्वेश्चन आ गया, अगर रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते हो तो कोई इतना उसमें इशू नहीं है, ठीक है। वो ही जो 2 पार्ट रहेंगे वो हमारी रहबर मौलजात से कवर हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग के हमें किस पे फोकस करना है, स्टार्टिंग के 3 पोर्शन पे फोकस करना है। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, रहबर मौलजात और अपना जो जामिल अदविया है उसको तो बुक से पढ़ना है, ठीक है, डायरेक्टली उसको बुक से पढ़ना है, बुक से ही हम बुक में से ही पढ़ेंगे। लेकिन इस बुक की मैंने क्या किया था, फर्स्ट रीडिंग देने के बाद, जब मैंने फर्स्ट रीडिंग दे दी तो इसके मैंने अपने नोट्स बना लिए थे, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। वो शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, फ्लो चार्ट बना लिए थे, क्योंकि तुम लोगों ने उसूल ये बुक पढ़ी है, इसमें क्या होती है, इसमें किस्में हैं, टाइप्स हैं, तो जितना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स उसको कंडेंस कर दोगे उतना अच्छा रहेगा। तो जब शॉर्ट नोट बनाएंगे तो 30, 40, 50 किसी के 50 पेज में ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करने के बाद, फर्स्ट रीडिंग देने के बाद सेकंड रीडिंग के लिए आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो हमको सेकंड रीडिंग उन नोट्स से देनी है, ना कि हम इस बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो थर्ड बुक मैंने बता दिया तुमको कौन सी कवर करनी है, उसूल तिब कवर करनी है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट बुक पे। नेक्स्ट आ गई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तारीख़ तिब। तारीख़ तिब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 3, 4, 5 क्वेश्चन समझ लो आ जाते हैं इसके अंदर से, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास तो कुछ अवेलेबल नहीं था, मुझे तो पढ़ना ही था, ठीक है। लेकिन मैंने इसके अपने सेल्फ नोट्स बनाए। इसकी तुमको मार्केट में भी नोट्स नहीं मिलेंगे, जैसे हमारे पास शरह बाब का एक कंडेंस फॉर्म आ गई है, ठीक है, समरी आ गई है, रहबर मौलजात, लेकिन इसके तारीख़ तिब के नहीं है अवेलेबल। तो इसके जो मेरे नोट्स हैं वो मैक्सिमम जो हैं 5, 6, 7, 8, 10 पेज के हैं, ठीक है। 10 पेज के नोट्स हैं, वो 10 पेज के नोट्स तुमको पढ़ने हैं जो मैं अवेलेबल कराऊँगी, ठीक है। तो तारीख़ तिब पढ़नी है, तारीख़ तिब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यानी कि अब पता क्या चला, सबसे इम्पॉर्टेंट फिर चारों में से कौन सी हो गई, जामिल अदविया, ठीक है, रहबर, जो कि कम से कम ये दोनों पढ़नी पड़ेंगी 25 से 30 बार। उसूल तिब और तारीख़ तिब ये दोनों के जो है, ठीक है, नोट्स से पढ़ेंगे फिर हम, ठीक है, और कुछ इसके अंदर नहीं करना। ये तो हो गया यूनानी वाला पोर्शन ख़त्म, ठीक है। अब एक क्लास में मैं इस पार्ट को ख़त्म करने से पहले मैं एक तुम लोगों को आइडिया दे देती हूँ कि पढ़ना कैसे है। जब रहबर मौलजात स्टार्ट की, ठीक है, रहबर मौलजात में अगर फर्स्ट चैप्टर है हुम्मा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हुम्मा, ठीक है, तो तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है, अब रहबर मौलजात जब तुम पढ़ोगे तो इसी की तुमको MCQ की बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, MCQ की बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। उस MCQ की बुक का नाम मैं बता देती हूँ, अभी MCQ की बुक का नाम मैं बता दूंगी बाद में, अभी इसमें अवेलेबल नहीं है स्लाइड में। तो जो MCQ की बुक होगी, फॉर एग्जांपल अगर हुम्मा है तो चैप्टर वाइज MCQ की बुक होगी जिसके अंदर चैप्टर वाइज MCQ अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो जब हुम्मा पढ़ेंगे हम, मैंने एक चैप्टर, एक टारगेट लिया, हुम्मा मुझे ख़त्म करना है, हुम्मा मैंने जितना पढ़ा उतने MCQ मैं सॉल्व कर लूँगी। MCQ मैंने सॉल्व कर लिए, ठीक है, मैंने हुम्मा रीड किया और उसके बाद मैंने उसके MCQ सॉल्व कर लिया। अब मैंने MCQ सॉल्व कर लिए तो मुझे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता लग गए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता लग गया, मुझे क्या पता चल गया कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मैं क्या कर लूँगी, बुक में ही जाके हाईलाइट कर लूँगी। मैंने क्या किया, हाईलाइट कर लिया। अब जब मैं इस बुक की, यानी कि अब मेरे पास क्या है, हाईलाइटेड बुक आ गई है, ठीक है, और भी ज़्यादा इसमें से मुझे इम्पॉर्टेंट पता लग गया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, या मैंने कहीं से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया और मुझे पता लग गया कि इसके रहबर मौलजात के इस चैप्टर में से है, तो मैं उसको हाईलाइट कर लूँगी, ताकि जब मैं उसकी सेकंड रीडिंग दूंगी या थर्ड रीडिंग दूंगी
ठीक है, या फिर उसकी अगली रीडिंग दूंगी तो मेरा और ज़्यादा बुक कंडेंस हो जाएगी और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों को क्या करना है कि सिर्फ उसके अंदर सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ने हैं। हम लोगों को वो नहीं पढ़ना, हम लोगों को पढ़नी तो सारी है, लेकिन हम फिर क्या होता है इससे हाईलाइटेड पॉइंट से और अच्छे से रिवाइज़ कर पाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो बुक है हमारी जामिउल अदविया, इसकी भी मार्केट में अवेलेबल है। क्या एमसीक्यू की बुक या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, तो क्या करना है जब हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे और अगेन हाईलाइटेड कर लेंगे। और कई बार क्या होता है बुक के अंदर जो है अवेलेबल नहीं होते, कुछ एमसीक्यू जो होंगे वो बुक के अंदर तुमको नहीं मिलेंगे, तो कहीं एक्स्ट्रा स्पेस होगा मतलब, तो उसके अंदर जाके उसको लिख लेना। ठीक है, राइट इट डाउन एट एम्प्टी स्पेस, कोई एम्प्टी स्पेस होगा तो उस पर जाके लिख लेना। लिखने से क्या होगा फिर हमारा जो, इससे क्या हुआ तो जितने भी एमसीक्यू की बुक एक बार सॉल्व की, ठीक है, एमसीक्यू की बुक ही तुम्हारी किसके अंदर आ गई है, हमारी जो मेन बुक है जैसे रहबर मौलजात या जामिउल अदविया उसके अंदर आ गए। तो हम नेक्स्ट टाइम अब मैं दोबारा तो एमसीक्यू की बुक सॉल्व नहीं करूँगी मेरी, या प्रीवियस ईयर सॉल्व करूँगी, लेकिन फिर भी जो है मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाएंगे। या एमसीक्यू की बुक मेरी किसके अंदर आ जाएगी, जामिउल अदविया या रहबर मौलजात के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसूल तिब पढ़ने का तो मैंने तरीका तुम लोगों को बता दिया है। क्या तरीका है इसके अंदर ये है कि मैंने नोट्स बना लिए। ठीक है, अब नोट्स बनाने के साथ साथ मैं अब एमसीक्यू भी सॉल्व करूँगी। फॉर एग्जांपल माय टारगेट इज़ टू कंप्लीट द अखलाक टॉपिक। ठीक है, अब मैंने अखलाक पढ़ा, अखलाक पढ़ने के बाद मैंने उसके एमसीक्यू सॉल्व किए। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद मैं अब उसे बुक में हाईलाइट नहीं करूँगी, मैं उसको अपने नोट्स में हाईलाइट करूँगी। ठीक है, नोट्स को हाईलाइट कर लूँगी, या फिर कुछ कोई बात है, कोई अलग टॉपिक है तो मैं अपने नोट्स में उसको लिख लूँगी। ठीक है, तो नोट्स में लिखने के बाद क्या हो जाएंगे मेरे नोट्स और ज़्यादा मतलब कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। तो जो मेरी एमसीक्यू की बुक है वो मेरे नोट्स के अंदर आ जाएगी या मेरी बुक के अंदर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब तारीख़ तिब कैसे पढ़नी है, तारीख़ तिब मैंने तुम लोगों को बता दिया, इसके मेरे सेल्फ नोट्स हैं तो वो मैं तुम लोगों को दूंगी, प्लस इसके साथ भी तुम एमसीक्यू सॉल्व करोगे। और एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट करने के बाद तुम्हारा वही सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे नोट्स और इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये पार्ट था सिर्फ इसके लिए यूनानी की बुक्स के बारे में, किस तरीके से मैंने पढ़ा था, किस तरीके से मेरा पढ़ने का तरीका था, मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि मॉडर्न में तुम लोगों को कौन से सब्जेक्ट पढ़ने और किस तरीके से पढ़ने।